सीधा रुख करेंगे पहले बड़ी खबर का। नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष के समर्थन का ऐलान कर दिया है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद वो भोपाल वापस आ चुके हैं दतिया से, और साथ ही उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी को मेरा पूरा समर्थन है। आशुतोष तिवारी के नामांकन में मैं जाऊंगा, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। आशुतोष तिवारी हमारे परिवार का सदस्य है। सीएम और हाईकमान से कोई बात नहीं हुई है। फिलहाल जिम्मेदारी की इच्छा नहीं है। पार्टी जो काम देगी उसे करने के लिए तैयार हूं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने बात की नरोत्तम मिश्रा से। क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप ये बताइए कि दुख होता है जब इतने बड़े स्तर पर तैयारियां करें। आप जनता के बीच पहुंच रहे थे सर, उनसे माफी मांग रहे थे और आपको पक्का विश्वास था कि पार्टी आपको टिकट जरूर देगी। मेरी अपनी जनता है, माफी मांगूंगा, क्यों नहीं मांगूंगा सर। लेकिन आपको ऐसा उम्मीद थी कि पार्टी आपके साथ ऐसा करेगी, आपको टिकट नहीं देगी? राजनीति में ऐसी सब चलने वाली चीजें हैं, ये इसमें कोई चौंकना नहीं चाहिए। सर, आशुतोष तिवारी के साथ आप विधानसभा क्षेत्र में नजर आएंगे प्रचार प्रसार करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल नजर आएंगे। सर, आप नॉमिनेशन, जब नामांकन फॉर्म भरा जाएगा तब आप साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा सर, क्योंकि पार्टी आपको क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है या फिर आपका कोई अलग से कोई स्टैंड? कोई जिम्मेदारी की इच्छा नहीं है और पार्टी का काम करेंगे। हो सकता है पार्टी ऊपर है, वो ज्यादा अच्छा देखती है। हाँ, अगला कदम क्या होगा सर? कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि सर इसका नेगेटिव फीडबैक भी होता है। पार्टी का काम। हेलो, तो देखिए, दतिया में बहुत बवाल हुआ। चुनाव से पहले दतिया का दंगल खूब गरमाया है। आज दो तस्वीरों से पूरे खबर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पूरी खबर इन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का दतिया उपचुनाव से टिकट कटना बड़ी खबर है। इस सीट से उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी तस्वीर नरोत्तम मिश्रा के भोपाल पहुंचने की है। फिलहाल इन्हीं दो तस्वीरों के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति घूम रही है। इन दो तस्वीरों के बीच बीजेपी का निर्णय है, निर्णय का विरोध है, और फिर पार्टी के अंदर अनुशासन को कितना तवज्जो देना है, सब कुछ विस्तार से छिपा है। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से समझाती हूं। दतिया में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल किया। आशुतोष तिवारी के नाम के ऐलान के साथ ही दतिया में चारों तरफ हंगामा मच गया। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद समर्थक सड़क पर उतर आए और जमकर उत्पात मचाया। पहले तो बीजेपी कार्यालय के सामने धरना दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही समर्थकों ने सड़क पर एकत्रित होकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की वजह से करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। समर्थकों की मांग थी कि जब तक बीजेपी उम्मीदवार नहीं बदलेगी तब तक वे सड़क पर डटे रहेंगे। पूरी रात नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़क पर डेरा जमाए रखा। पूरी रात समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। चक्का जाम खुलवाने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। पथराव में थानेदार समेत कई पुलिस जवान घायल हो गए। हालत बिगड़ता देख अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया। कल शाम 7 बजे से सुबह तक समर्थकों ने चक्का जाम कर रखा, जिसके चलते हजारों यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर युवा चेहरे आशुतोष तिवारी पर दाव लगाया है। नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटना समर्थकों को रास नहीं आया। वे सड़क पर उतर आए और बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ ही सैकड़ों पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। दतिया बीजेपी कार्यालय में नरोत्तम समर्थकों ने कब्जा कर लिया। पुलिस को कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दतिया में बवाल को लेकर हमारी रिपोर्ट देखिए। रात के 11:10 होने जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने दतिया में इस नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। अभी रात के 12 बज चुके हैं और जाम की स्थिति जस की तस है। रात के 1:03 हो रहे हैं, लेकिन जाम की स्थिति जस की तस है। रात के 2 बज चुके हैं और इस जाम से लोग किस कदर परेशान हैं, ये तस्वीरें वो देख सकते हैं आप।
के मासूम बच्चे हैं और तमाम लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं पिछले 4-5 घंटों से कि कब जाम खुले, कब वो घर पहुंचे। एक राजनेता को टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थकों ने इस नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ये सुबह के 3:50 हो चुकी है। तकरीबन 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और 25 किलोमीटर दूर ये जाम लगा हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। 6 बज चुके हैं और हम हैं भाजपा कार्यालय पर। सुबह की जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं पर पत्थर भी फेंके गए हैं। ये लोगों ने पहले से उद्यम किया था, जब हम लोग बोले थे। ये प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं मान रहे थे और उनके बाद पुलिस ने लगातार इनको गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। बीजेपी कार्यालय से पथराव किया जा रहा है। आप देख रहे हैं स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है। 1 घंटे पहले जाम खुला है, लेकिन अभी भी पूर्ण तरह गाड़ियां निकल नहीं पा रही है। बीजेपी ने दतिया से आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन आशुतोष तिवारी से ज्यादा चर्चा नरोत्तम मिश्रा की है। हो भी क्यों ना। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं और दतिया से कई बार विधायक भी बन चुके हैं। ऐसे में जब बीजेपी की लिस्ट में नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं आया तो आशुतोष तिवारी की उम्मीदवारी से ज्यादा चर्चा नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने की हो रही है। वैसे एक बार नरोत्तम मिश्रा ने कहा भी था, तेरे जीत से ज्यादा चर्चे मेरे हार की हैं। जरा उनका वो पुराना बयान सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। कितना भी गुमान शक्कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार की। कितना भी गुमान शक्कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार की। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में जमकर बवाल होने से पार्टी असहज हुई। इसे व्यक्ति बनाम संगठन के रूप में देखा गया और पार्टी ने सख्त मैसेज दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने चुप्पी तोड़ी और कहा, पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है, समर्थकों को ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जब भोपाल पहुंचे तो उनका बयान बदला नजर आया। नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक राणा ने, सुनिए। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पार्टी ने आपका दतिया से टिकट काटा है, इसको कैसे देखते हैं आप? पार्टी ने काटा है तो अच्छे देखते हैं। पार्टी हमसे ऊपर है, काफी दूर तक हमसे दूर तक देखती है। दूसरा, जो कार्यकर्ता कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई मिट्टी का तेल डाल रहा है, जाम की कोशिश कल की, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, संयम का समय होता है ये, और संयम से काम लें, धैर्य से काम लें। पार्टी फोरम पे अपनी बात रखें, सार्वजनिक रूप से नहीं। बिल्कुल, आप भोपाल जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे, क्या बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे? क्या होगा? अभी कोई चर्चा नहीं हुई, पर होगी तो जरूर करूंगा। कार्यकर्ता है लगातार नाराज थे, आपने अपील भी की थी। मना लेंगे सबको, मान जाए। ये मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनका कहना है कि पार्टी जो है वो सर्वोपरि है, पार्टी जो निर्णय लेती है वो सबको मानना पड़ता है। और रही बात कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, तो वो बहुत जल्द सभी मान जाएंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज। तो देखिए, नरोत्तम मिश्रा जब भोपाल पहुंचे तो वहां समर्थकों का जनसागर उमड़ पड़ा। नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, वो भी आप सुनिए। कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं, सब मान जाएंगे। मैं अभी अब घर जा रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ।
जो भी कहेंगे उनसे मिलूंगा। मेरी कोई नाराजगी नहीं किसी से भी। हमने देखा है कि पार्टी फैसला लेने के बाद टिकट नहीं देती। हाँ, कौन कह रहा है बदलने का? मैंने तो नहीं कहा। जाना भी चाहिए उनको। जो पार्टी कहेगी मैं सब करूंगा, मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे? बिल्कुल जरूर। सर, आपको कब मालूम पड़ा था कि आपका टिकट कट गया? जब आपको चला। जिसने भी बुलाया मैं उसके पास जाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान की खूब चर्चा हुई, क्योंकि एक तरफ जहां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, कार्यालय में नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं आज जब नरोत्तम मिश्रा पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहने के लिए कहा था। वैसे पिछले साल विस्तार न्यूज के मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला ने नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की थी, जहां उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के तेवर के साथ साथ पार्टी के विश्वास पर भी सवाल किया था। तेवर, पार्टी और भरोसा पर उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो सुनिए अभी। तो क्या चुनाव के बाद, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी तो लगातार आपको मिल ही रही है, तो नरोत्तम मिश्रा जी का तेवर बदला है या तरीका बदल दिया है आपने? ना तो तेवर बदले है ना तरीका बदला है, सब यथावत है। जिम्मेदारी पार्टी जैसे कोई ना कोई संगठन की दे देती है। न ज्वाइनिंग की दी तो ज्वाइनिंग के तेवर देखे होंगे, चुनाव की दी महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र के देखे, दिल्ली में थे तो दिल्ली के देखे। कैसे संभव हो पाता है इस तरीके से करना? पार्टी का वो विश्वास है, अपना आत्मविश्वास है? नहीं, पार्टी के विश्वास पर ही खरा उतरना, वो जिस मन के अंदर भाव रहता है। संघ ने हमें जो संस्कार दिए हैं वो रहते हैं, और एक बार भी अगर हम विचार कर लेते हैं संघ के बारे में तो फिर दिशा बिगड़ती नहीं है। दिशा नहीं बिगड़ती तो दशा भी नहीं बिगड़ती। तो देखिए, आशुतोष तिवारी को जब बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था तो दतिया में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। दतिया बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने पत्र में लिखा था कि पार्टी 24 घंटे में प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं बनाती तो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे देंगे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के आक्रोश पर क्या कहा था रघुवीर कुशवाहा ने, आपको वो सुनवाते हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा, हम उनसे बात करेंगे कि सुबह से क्या हादसा हो रहा है और क्यों पुलिस प्रशासन लाठियां चला रही है। कल शाम से ये जो स्थिति है, कार्यकर्ता बहुत संख्या में पूरे कार्यालय में भरा हुआ है। हम समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है, टिकट का परिवर्तन। लेकिन पुलिस के लोगों ने आंसू गैस के गोले इत्यादि चला दिए तो कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उसके वजह से ही ऐसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन पुलिस का ये आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने पहले पत्थरबाजी की है, उसके बाद हमें ये एक्शन लेना पड़ा है। नहीं, ये गलत है। पुलिस प्रशासन ने ही शुरुआत की है। उन्होंने पानी की बरसात की। कल शाम से लेकर सुबह तक जो घटना हुई उसके समय तक वो सब वहीं बाहर ही रहे और अब कार्यकर्ता सारे अंदर हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन बाहर बहुत संख्या में बैठा हुआ है। कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। तो देखिए, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना अनुशासित है और अगर एक बार उनको बिठाकर बात करेंगे तो सब मिल जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे, ऐसा कहना है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय ने मिल बैठकर नाराजगी दूर करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा कि बीजेपी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेती है। देखिए, कार्यकर्ता पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी से भविष्यवाणी करता हूँ, वो सब कर लेंगे साहब। ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार के सोच समझ के निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सोच है और सब एंगल से उन्होंने देखा है और प्रत्याशी कोई भी हो
नाम किसी का हो, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमल के फूल को लेकर के जाती है जनता के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी विजय, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो देखिए, बीजेपी के एक एक नेता अनुशासन और नीति निर्णय को तवज्जो देने की बात कर रहे हैं। वैसे बगावत करने वालों पर बीजेपी सख्त रहती है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या संदेश है, चलिए आपको बताती हूं। बगावत पर बीजेपी सख्त, दतिया में बवाल से हाईकमान नाखुश, हंगामे की वजह से गलत संदेश गया, विपक्ष को गुटबाजी का मुद्दा मिल गया। दतिया में 2 गुटों में बीजेपी बटी दिखी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में लगातार आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ता सिर्फ एक मांग करते रहे कि नरोत्तम मिश्रा को वापस दतिया से टिकट दिया जाए। चुनाव में भीतरघात की आशंका बढ़ चुकी है। व्यक्ति बनाम संगठन की लड़ाई से माना जा रहा है। साथ ही कार्यालय पर कब्जा अनुशासनहीनता का संदेश है। उम्मीदवार बदलने पर कोई विचार नहीं होगा, पार्टी ने यह भी स्थिति साफ कर दी है। अनुशासन बीजेपी में सर्वोपरि रखने पर ही फोकस है। हाईकमान के फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा, बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। पार्टी लाइन से अलग बयान देने पर रोक। इस पूरे घटनाक्रम पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूरे बवाल को बीजेपी का आंतरिक मामला बताया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर ज्यादा बोलने से परहेज किया और दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा ठोका है। क्या कहा जीतू पटवारी ने, सुन लीजिए। विजयपुर में कांग्रेस जीती, जीते हुए को हरा दिया, हारे हुए को जिता दिया कोर्ट के माध्यम से। अभी मीनाक्षी नटराजन जी का जो परिस्थितियां बनी सबने देखी। राज्यसभा का फॉर्म निरस्त किस तरह से किया गया। दतिया के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 100% विजय होगी। जो परिस्थितियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की है। कलेक्टर और कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। हम चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो इनको दोनों को बदलो। जहां तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट का सवाल बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसमें हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम उसमें कोई प्रतिक्रिया दें। तो देखिए, दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दतिया उपचुनाव को लेकर विवेक तनखा ने कहा, माई के दरबार में आया हूं, तूफान से साफ होगा कांग्रेस का रास्ता। बीजेपी में विद्रोह जैसे हालात हैं, विवेक तनखा ने कहा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने क्या कहा है, सुन लीजिए। अब बहुत सारी बातें हैं, अफवाह है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। अब क्योंकि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, इसलिए मैं डायरेक्टली इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। बट एज एन आउटसाइडर हमको समझ आ रहा है कि बीजेपी में एक विद्रोह की स्थिति है और उनकी लीडरशिप इस विद्रोह को कैसे कंट्रोल करेगी इस समय पता नहीं। अब बहुत सारी बातें हैं, अफवाह है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। अब क्योंकि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, इसलिए मैं डायरेक्टली इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। बट एज एन आउटसाइडर हमको समझ आ रहा है कि बीजेपी में एक विद्रोह की स्थिति है और उनकी लीडरशिप इस विद्रोह को कैसे कंट्रोल करेगी इस समय पता नहीं। तो देखिए, नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने नामांकन फॉर्म तक खरीद लिया था। माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का चुनाव लड़ना लगभग तय है। उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं, जनसंपर्क भी किया। चुनावी जनसभा में कांग्रेस के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा कड़े तेवर में भी दिखाई दिए, लेकिन आशुतोष तिवारी के रूप में बीजेपी ने अपना दाव चला है। अब भोपाल पहुंचने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे, चुनावी प्रचार कर रहेंगे। और उम्मीदवारी के ऐलान के बाद उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। इनको बड़ी आशा थी 20 साल से कि राजेंद्र भारती आएंगे तो कुछ काम करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन किसी भी कसौटी पर वो खरे नहीं उतरे। आने के बाद अपने घर भरने में लग गए। किसी के यहाँ तो किसी को तो बुला लेते, लेकिन नहीं बुलाया, न विकास किया। क्यों?
आशुतोष तिवारी के साथ आप विधानसभा क्षेत्र में नजर आएंगे प्रचार प्रसार करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल नजर आएंगे। सर, आप नॉमिनेशन जब नामांकन फॉर्म भरा जाएगा तब आप साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रंजना दुबे मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, आपने बात भी की है पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। देखिए, उन्होंने साफ कहा कि उनमें कोई नाराजगी नहीं है और वो आशुतोष तिवारी का प्रचार प्रसार भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दतिया की तस्वीरें सामने आई, कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली, तो कहीं ये उपचुनाव में बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ेगा? रंजना, देखिए, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो गई हैं रसिका, लेकिन अब लगातार जो पार्टी है वो अपने स्तर पर ठीक करने में जुटी हुई है, क्योंकि दतिया में उपचुनाव से पहले ही आप देखें कि बहुत बड़े स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज़ हैं और बहुत बड़े स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो भी दतिया में देखने को मिला। अब सीधी सी बात यही है कि कार्यकर्ताओं के गुस्से को कैसे शांत करना है, इसीलिए खुद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की, संयमित रहने की और धैर्य रखने की अपील की है। और ये भी कहा है कि पार्टी फोरम पर बात रखनी होती है, पार्टी का जो फैसला होता है उसको स्वीकार करना होता है। हालांकि इस बात की उम्मीद उनको भी नहीं थी कि पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए, क्योंकि पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी उन्होंने, नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी से निर्देश मिले हैं उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए, धैर्य रखिए और आपको जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जुटना है। लेकिन अब देखना यही होगा रसिका की कार्यकर्ता कितने शांत हो पाते हैं, कितना वो अपने आप में धैर्य और संयमित रह पाते हैं। और अभी आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो 4 इमली भोपाल के बंगले की तस्वीरें हैं पूर्व गृह मंत्री की, जहां पर वो आ चुके हैं। लगातार उन्होंने मीडिया से चर्चा भी करी और ये भी कहा कि देखिए, जनता के बीच वो पहुंच रहे थे और अगर उनसे उन्होंने माफी मांगी है तो वो उनकी जनता है, वो उनका क्षेत्र है, तो जनता से जाकर वो माफी मांग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जनता के बीच जाएंगे और अब आशुतोष तिवारी के साथ नजर आएंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती यही है क्योंकि दतिया अब सबसे ज्यादा, देखिए, हाई प्रोफाइल सीट तो पहले से ही थी, लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरीके से अभी जो राजनीतिक और सियासी बवाल वहां पर देखने को मिला, उसके बाद अब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला जरूर बता रही है, लेकिन चुनौती जरूर है। अब बीजेपी के लिए बढ़ जरूर गई है कि सारे नेता कार्यकर्ता सभी एकजुट होकर जुटे और इस बिल्कुल रंजना, और देखने वाली बात होगी कि अब इस पर और कितनी राजनीति होती है और कैसे पार्टी नरोत्तम मिश्रा को समझाती है और साथ ही कार्यकर्ताओं को शांत करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।